हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट इंटरफेस दैट वी कैन यूज विद बैच एपेक्स। जो फर्स्ट हम देखेंगे डेटाबेस डॉट बैचेबल इस ऑब्जेक्ट। सेकंड हम देखेंगे डेटाबेस डॉट स्टेटफुल। थर्ड देखेंगे डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट। फोर देखेंगे शुड लेवल। एंड फाइव देखेंगे सिस्टम इटरेटर। वन बाई वन करके हम आपको सारे बताएंगे क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस डॉट बैचेबल इस ऑब्जेक्ट का कि एक क्या होता है। यह एक सेल्सफोर्स एपेक्स इंटरफेस है जो आपको बैच में बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस करने का अलाउ करता है। यह एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसका उपयोग एक स्पेसिफिक ऑपरेशन जैसे रिकॉर्ड को अपडेट करना या डिलीट करना को बड़े सेट ऑफ लार्ज सेट ऑफ रिकॉर्ड पर करने के लिए किया जा सकता है जो सेल्सफोर्स ट्रांजैक्शन की नॉर्मल लिमिट से अधिक होते हैं। डेटाबेस डॉट बैचेबल इस ऑब्जेक्ट किसी भी मानक या कस्टम ऑब्जेक्ट की दर्शाता है। कस्टम ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स मेकिंग द इंटरफेस फ्लेक्सिबल एंड versatile. Database.batchable is object is an interface in Salesforce Apex that allow you to process large amount of data in batches. It provides a framework for building batch jobs that can be used to perform a specific operations such as updating or deleting record on large set of record that exceed the normal limit of a single transaction. हम आगे देखेंगे डेटाबेस डॉट स्टेटफुल एक कैसे काम करता है और ये क्या होता है। यह एक ऐसा बैच एपेक्स क्लास है जो डेटा की स्थिति को ट्रांजैक्शन के बीच में बनाए रखता है। इस तरह के बैच क्लास का उपयोग डेटा को अपडेट करना या डेटा को स्थिति के आधार पर अन्य कार्यों करने के लिए किया जाता है। This interface is used when the batch class needs to maintain state information between transactions. If a batch class implement the stateful interface, it can store state information in instance variable and use it in subsequent transaction. This is called database.stateful. डेटाबेस डॉट अलाउ कॉल आउट क्या होता है और ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम जानेंगे। यह इंटरफेस उस टाइम यूज किया जाता है जब बैच क्लास के बाहरी सिस्टम में HTTP कॉल आउट करने की आवश्यकता होती है। यदि बैच क्लास अलाउ कॉल आउट इंटरफेस को लागू करता है तो इसे एग्जीक्यूट मेथड में बाहरी सिस्टम से कॉल आउट करने की अलाउ देता है। This interface is used when the batch class needs to make HTTP callout to external system. If batch class implement the allow callout interface, it can make callout to external system in the execute method. This is called database dot allow callout. अब हम जानेंगे schedulable क्या होता है। This interface is used to schedule a batch job to run at a specific time on a recurring basis. Schedulable task can call batch apex क्लास टू प्रोसेस डेटा इन बैचेस। जब हम एक स्पेसिफिक टाइम पे हमें ईमेल सेंड करना हो या और कोई मैसेज सेंड करना हो तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, तो उस टाइम शेड्यूलेबल यूज होता है। अब हम जानेंगे सिस्टम डॉट इटरेटर क्या होता है और एक कैसे काम करता है। सिस्टम डॉट इटरेटर की हम बात करें तो क्लास का उपयोग ऑब्जेक्ट कलेक्शन पर इटरेट करने के लिए किया जाता है। यह एक ऑब्जेक्ट कलेक्शन पर इटरेट करने के लिए और कलेक्शन में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मेथड प्रोवाइड करता है। बैच एपेक्स में सिस्टम इटरेट क्लास स्टार्ट मेथड को आमतौर पर उपयोग किया जाता है ताकि बैच में प्रोसेस करने के लिए डेटा समेत एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लौटाया जा सके। स्टार्ट मेथड सिस्टम इटरेट क्लास का एक इंस्टेंस लौटाता है जो बैच में प्रोसेस करने के लिए रिकॉर्ड समेत होता है। ये रहा सिस्टम डॉट इटरेटर। अब हम जानेंगे बैच क्लास इन सेल्सफोर्स हैज थ्री मेथड। बैच क्लास का तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होते हैं स्टार्ट मेथड, सेकंड होते हैं एग्जीक्यूट मेथड और थर्ड होते हैं फिनिश मेथड। सबसे पहले हम जानेंगे स्टार्ट मेथड के बारे में, एक क्या होता है और कैसे काम करता है। स्टार्ट मेथड एक ऐसी मेथड है जो बैच जॉब में स्टार्ट होने पर सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बैच जॉब द्वारा प्रोसेस किए जाने वाले इसेंशियल रिकॉर्ड को
लौटाना होता है, और स्टार्ट मेथड डेटाबेस से बड़ी संख्या में रिकॉर्ड निकालती है और फिर बैच जॉब को एग्जीक्यूट मेथड द्वारा प्रोसेस करने के लिए एक छोटी सी संख्या में रिकॉर्ड लौटाती है। ये रहा सिंटेक्स। पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, माई बैच क्लास, इम्प्लीमेंट डेटाबेस डॉट बैचेबल इस ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे एग्जीक्यूट मेथड कि वो कैसे काम करता है। उससे पहले हम और स्टार्ट मेथड के बारे में हम जानेंगे कि execute method, this method process the data in the batch. It takes the iterable object returned by the start method and process it in a smaller manageable batches. execute method एग्जीक्यूट मेथड सेल्फोर्स में एक ऐसी मेथड है जो बैच के रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। स्टार्ट मेथड ने इनिशियल रिकॉर्ड को लौटाने के बाद एग्जीक्यूट मेथड को हर बैच को रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए बार बार कॉल किया जाता है जब तक सभी रिकॉर्ड प्रोसेस न हो जाए। एग्जीक्यूट मेथड के अंदर आप बैच रिकॉर्ड पर नेसेसरी डेटा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे डेटा को अपडेट या इंसर्ट करना। हर बैच का साइज बैच जॉब स्टार्ट करते टाइम कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। एग्जीक्यूट मेथड वॉइड रिटर्न करना चाहिए, और यदि बैच जॉब ऑपरेशन की सक्सेस या फेलियर के आधार पर एडिशनल एक्शन करने की जरूरत होती है, यह एक ऑप्शनली रूप से एक डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट या डेटाबेस डॉट डिलीट रिजल्ट ऑब्जेक्ट की रिटर्न कर सकता है। ये रहा सिंटेक्स। पब्लिक वाइड एग्जीक्यूट डेटाबेस डॉट बैचेबल बीसी लिस्ट एस ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। अब हम जानेंगे फिनिश मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड व्हेन ऑल द बैचेस हैव बीन प्रोसेस्ड। इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म एनी पोस्ट प्रोसेसिंग टास्क सच एज सेंडिंग ईमेल नोटिफिकेशन और अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। फिनिश मेथड एक बैच क्लास का एक ऐसी मेथड है जो सभी बैच प्रोसेस करने के बाद चलाया जाता है या फाइनल क्लीनअप और पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ईमेल नोटिफिकेशन भेजना या अपडेटिंग स्टेटस फील्ड। इस बैच जॉब को फिनिश करने या सुनिश्चित करने के तरीके से समझे आप। सिंटेक्स की हम बात करें तो पब्लिक वाइड फिनिश डेटाबेस डॉट बचेबल बीसी होता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।